अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक तो रेसिपी बल्कि एक ही है, विंग्स। ये अमूमन बाज़ार में भी बहुत सारी वैरायटीज़, बल्कि यहाँ पे कराची में एक रेस्टोरेंट खोला था सिर्फ फ्राइड विंग्स का था। बहुत मज़े की उनकी रेसिपीज़ तैयार नो अभी है कि नहीं। हम भी वो रेस्टोरेंट वाला काम कर रहे हैं। बेसिकली होगा क्या कि ये यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन के विंग्स लिए हैं और ये देखें, ये एक पूरा विंग लेके मैं दिखा दूँ आपको कि हमने कटिंग क्या की है। ये बेसिकली एक विंग है और इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, ठीक है। ये जो इसका साइड पार्ट है, ये पता नहीं यहाँ पे लोग नहीं खाते, पता नहीं क्यों नहीं खाते गोश्त इसमें है थोड़ा बहुत, एक कुरकुरी सी बोटी होती है इसकी, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करता। आमतौर पर रेस्टोरेंट में जब आप खाते हैं तो वो बेसिकली इसके 3 पीसेस किए जाते हैं और इसके ये पीस फेंक दिया जाता है। और ये हमारे पास 1 किलो है और 1 किलो से मेरा तकरीबन एक रेसिपी में 2 पीस आएंगे, 4 पीस आएंगे। एक विंग के 2 पीस हो गए। और इसकी मेकिंग बहुत आसान। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। तो बेसिकली होगा क्या, विंग्स हम एक ही स्टाइल में बनाएंगे और इसके बाद फिर हम इसके सॉसेज अलग कर लेंगे। 5 सॉस अलग अलग बन रहे हैं, लिस्ट आप देख लीजिएगा। मैंने तो जब यहाँ पे रेसिपी लिख रहा था तो अलमारी खोली और अलमारी में देखा कि पड़ा हुआ क्या है। इतना सिंपल है। तो मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी, नहीं भी थी तो मंगवा ली, और जो पड़ी हुई थी उसको देख के हमने बना लिए। तो बेसिकली क्रिस्पी फ्राइड विंग्स हम बनाने जा रहे हैं, और या फ्राइड विंग्स हम बनाने जा रहे हैं चिकन के। और इसको हम सॉसेस के साथ देंगे। जो मेरे घर में हम बनाते हैं तो हनी मस्टर्ड, एक हनी मस्टर्ड बहुत मशहूर है। हम हनी गार्लिक बना रहे हैं। एक हनी गार्लिक है, एक चिली गार्लिक है, एक बारबेक्यू है और एक कौन सा है, चिली सॉस, ठीक है ना, चिली गार्लिक। हाँ, पेरी पेरी विंग्स बना रहे हैं। सबसे पहला काम इसकी मैरिनेशन, और इसके लिए मैं यहाँ पे चीज़ें इसमें शामिल करूँगा बहुत बेसिक। इस तरह के आइटम्स मेरे घर में मैं तो बहुत बनाता रहता हूँ। बल्कि अगर आपने कभी कुकिंग शोज़ देखे हों, ये जो ट्रेलर खड़े होते हैं, अमेरिकन खाना वैसे ही सारा डीप फ्राइड और फास्ट फूड है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के खाने। ख़ास तौर पर बच्चे, आपको पता है, अगर घर में फ्राइड चिकन बन रहा है या इस तरह के आइटम बन रहे हैं तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और इनकी सारी की सारी मैरिनेशन मैं जब भी बनाता हूँ, ये 4 अज्जा है, ठीक है ना। नमक, लहसुन पाउडर, सफ़ेद मिर्च और सॉरी हाँ लहसुन पाउडर है, हाँ लहसुन पाउडर, चॉप किया हुआ लहसुन थोड़ा सा डाल सकते हैं। वैसे लहसुन पाउडर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है अगर हम चॉप किए हुए लहसुन डाल रहे हैं। मैं इसमें आमतौर पे लहसुन पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा आता है। 1 छोटा चाय का चम्मच ये आ गया। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद मिर्च हो या काली मिर्च हो, कोई मसला नहीं। और ये इसमें आ गया नमक, चलिए। और साथ में इसमें आ जाएगा 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड। तो जब भी कभी फ्राइड चीज़ें, चिकन वगैरह बना रहे हो तो अमूमन मैं आमतौर पे यही फार्मूला होता है मेरा। सफ़ेद मिर्च, लहसुन पाउडर या फ्रेश लहसुन, और साथ में नमक और मस्टर्ड पेस्ट। और फ़िश बनती है बहुत मज़े की इसी तरह के डीप फ्राइड जितने भी खाने हैं। और ये हमने बेसिकली सिर्फ इसको बेसिक फ्लेवर देंगे और फ्राई करेंगे, कोटिंग करेंगे इसकी मैदे से। और इसके बाद सिंपली एक एक करके सॉसेज में हम मिलाते जाएंगे और ये हमारे मज़ेदार विंग्स बन जाएंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम एक और बहुत मज़े की चीज़ आज बनाएंगे, रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। जी वापस आ गए और हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड विंग्स, और बड़ी मज़े की रेसिपी है। मेरे घर में अभी कुछ दिनों पहले, हाँ अभी लास्ट वीकेंड पे बनाए थे हमने वो पेरी चिकन अवन में बेक करके, और विंग्स के साथ नॉर्मल चिकन भी बनाया था, विंग्स भी। मेरे घर में फिर ये वाला जो तरीका है जो आज हम बना रहे हैं, ये हम 2-3-4 मरतबा बना चुका हूँ। ये बड़ा आजमुदा और टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है। बच्चों के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि जब आप ये विंग्स बना रहे हैं तो बेसिक विंग्स हम एक जैसे बनाएंगे,
उसके बाद फिर सॉस लगेंगे तो फिर सारी की सारी वैरायटी हो जाएगी। जो जिस तरह मैंने आपको बताया गार्लिक मेयो सॉस है, हनी गार्लिक सॉस है, उसके बाद चिली गार्लिक सॉस है, उसके बाद बारबेक्यू सॉस और बहुत सारे मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ बन सकता है। चिकन यहाँ पे आ गए, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि हमारे पास आज है हबीब सुपर कुकिंग ऑयल और सुपर हबीब सॉरी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑयल। और हमेशा मैं तो आपको पता है कि चूँकि हेल्थ से रिलेटेड रेसिपीज़ मैं बहुत बनाता हूँ और मेरी मेन कंसर्न घर में ख़ास तौर पे इसी बात पे बहस होती है। ये रमज़ान का महीना जब आता है तो बहुत सारे लोग जो है, ज़ाहिर बात एक्सपेंसिव होता है, इसका मतलब कॉस्ट बढ़ती है अगर आप डीप फ्राइंग में अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा कहना ये होता है कि चूँकि इसका बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी ओवरऑल सेहत के साथ, जिसमें ख़ास तौर पे दिल के अमराज आते हैं। यानी अगर आप अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दिल के अमराज पैदा होते हैं, वज़न बढ़ता है आपका, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो इसमें अच्छे तेल का इंतखाब करें, जिस तरह सुपर हबीब है। बेसिकली इसमें कनोला और सनफ्लावर ऑयल और इन सारी इंग्रेडिएंट से बनता है, खालिस सज्जा के साथ बनता है और डबल रिफाइंड है, क्वालिटी अच्छी है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सॉरी। अच्छा जी, और ख़ास बात दूसरी, ये बड़ा मज़े का था। सॉरी, बाज़ार में काफ़ी सारे ऑयल मिलते थे, ये बड़ा प्रॉब्लम होता था जिसको आप हाथ से पकड़ के पूरी बॉटल को अगर आप पोर करें तो ये बेसिकली हैंडल के साथ आ गया। अब आपको पोरिंग में भी बहुत आसानी हो जाएगी और पैकिंग इसकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और हमने खूब सारा सुपर हबीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। ये बेसिकली डीप फ्राइंग, अच्छा एक ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ, डीप फ्राइंग जब भी हम करते हैं ये जहन में रखिएगा कि हम ये डीप फ्राई कर रहे हैं। तो डीप फ्राई क्या मतलब क्या है, ये पूरा जो भी आप इसमें चिकन डाल रहे हैं वो या फ्राई फिश कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, इसको डिप होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें ऑयल ज़ाहिर बात है कॉस्ट बचाने के लिए हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें आपकी प्रोडक्ट सही नहीं बनती। दूसरा, ये ऑयल ज़ाया नहीं होता। मेरे घर में तो हम आमतौर पर जितना डीप फ्राइड फूड है जब भी बनाते हैं तो इसमें एक काम ज़रूर करते हैं कि जैसी कुकिंग की इसमें, और इसके बाद ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बारीक छन्नी वाली जो स्ट्रेनर होता है जो चाय वाला, इसमें आप इसको छान लें। इसी ऑयल में जो चीज़ें इसकी क्रम वगैरह गिरेंगे, बस ये ऑयल बेहतर रहेगा अगर आप थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको छान के रख लें, फ़र्स्ट क्लास चलेगा, बार बार यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये अज्जा जो छोटी मोटी चीज़ें इसमें डीप फ्राई वगैरह कर रहे हैं, क्रम है, वो अगर ऑयल में रह जाएंगे और आपने छोड़ दिए 3-4 दिन, फिर ये ऑयल ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसका तरीका ये होता है, ये देखिए, ये हमारे सॉस की जुमा बाज़ार लगा हुआ है, पहले इसको साइड पे करूँ, ये लीजिए। और अब यहाँ पे आ गए ये विंग्स को हमने, अच्छा हाँ, ये इसमें जो मुर्गी की पर है ये इसके खाल वाले, बग़ैर खाल की भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। डीप फ्राइंग में आमतौर पे वैसे जो विथ स्किन होते हैं ये इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। तरीका इसका ये होता है, बड़ी आसानी रहती है। एक और बॉल में ले लेता हूँ, ये इसमें रेडी प्रोडक्ट आएगा। हमने करना ये है, पहले तो इसको कोट करना है मैदे से। ये देखिए, ये हमने पहले इसको कोट किया और 4-5 पीसेस एक साथ डाल लें। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से झाड़ना है, इस पर एक्सेस मैदा ना लगाओ। फिर आपने इसको अंडे में डिप करना है और इसके बाद आ गया ये वापस मैदा, बस। और मैदे में इसको जब लगाएंगे, ये देखिए इसको लगा के अपने हाथ से ऐसे दबाना है ये, और बस बॉल में जब डाल रहे हो तो चेक कर लीजिएगा गीला ना हो बॉल। ये एक करके हमने चले, ये करके मैं पीसेस में कोट करके डाल रहा हूँ। फिर दोबारा आपको दिखा दूँ, पहले मैदा, फिर अंडा, फिर मैदा, बस। और कोटिंग अगर आपने थोड़ी हैवी करनी है तो फिर इसको डबल कोटिंग कर देनी, पहले मैदा, फिर अंडा, फिर मैदा, फिर अंडा, फिर मैदा, ठीक है। तो वो डबल कोटिंग आ जाएगी। और लेकिन मेरे हिसाब से एक सिंगल कोटिंग भी बेहतरीन है। हमारे साथ कराची से कॉलर है फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म नहीं है, बस आपका शुक्रिया अदा करना था। किस चीज़ का? माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बना के भेजा था आपने। अच्छा अच्छा, मिल गया आपको? जी जी। ओह जिंदाबाद। चलो बेहतरीन बेहतरीन। कौन सा फ्रूट केक था, प्लेन केक था? नहीं, प्लेन केक था मेरे पास। प्लेन केक था, ठीक है ठीक है। जी जी। चले। अच्छा, मैं आपसे उस दिन एक सवाल कर रही थी जी कि जब हम लोग केक, मेरे पास गैस ओवन है
जी। तो जब मैं केक बना लेती हूँ तो बाद में निकालने के बाद वो थोड़ा ऊपर से सौगी सा हो जाता है। वो कल भी उस दिन भी खातून ने यही सवाल किया जी था, मैं मैंने आपको। ही आपसे पूछा था तो हाँ। आप समझ रहे थे शायद मैं बीटिंग में मसला हो रहा है। बीटिंग में मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छा बनता है मेरा। हाँ मगर सिर्फ उसका मसला सिर्फ ये होता है प्लेन केक या फ्रूट केक में कि ऊपर से थोड़ा सा बेक होने के बाद यानी आधा घंटा पौना घंटे के बाद वो थोड़ा सा जी। सौगी ऊपर से हो जाता है। तो ठीक है। इसका क्या तरीका करें, क्योंकि वो मेरे पास तो नीचे वाला ओवन है कि जो हम नीचे एक वन साइड जो हम चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं सिंपल इनकी कोटिंग कर रहा हूँ, यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे जाएगा मेरा पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी डीप फ्राइंग के लिए। मैंने आपको एक रूल बताया था कि डीप फ्राइंग का मतलब, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं और जब उसमें तेल डालते हैं उसमें कोई 4 लीटर तेल आ जाएगा, तब भी हाइट इतनी आएगी, तो डीप फ्राइंग नहीं हो पाएगी। लिहाजा छोटा पैन ले ताकि उसका हाइट ऊपर हो जाए, यानी वो थोड़ा वो कम ऑयल में भी ये बेहतरीन पक जाता है। और पैन का इस्तेमाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कम ऑयल इस्तेमाल, अगर मतलब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो फिर छोटे बर्तन में बनाएंगे, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने विंग्स ले लिए और आँच में इसकी थोड़ी सी आहिस्ता कर दूँगा, बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकेगा। हाँ, इसके लिए ढक्कन भाई इसका कहाँ गया? हाँ, ये आ गया, ये कि नहीं, बेहतरीन हो गया। चलें, ये ढक्कन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब हमने काम एक और ये करना है कि मैं यहाँ पे बॉल ले लूँगा और ये देखें विंग्स को जब डीप फ्राइंग के लिए डालेंगे। अच्छा, ये देखें हमने इसको क्या किया, जब इसको कोटिंग की थी तो उसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा लगा के भी रखा था, क्योंकि ये देखें ये विंग्स अभी चिपक रहे हैं ना इसके साथ, तो ये थोड़ा पानी छोड़ते रहेंगे विंग्स। और ये देखें इसकी कोटिंग बिल्कुल वो आ जाएगी जिस तरह बाज़ार में आपको डीप फ्राइड चिकन नहीं होता, क्रिस्पी चिकन। अब इसका तरीका ये होता है, ये देखें थोड़ा सा इसको झाड़ लेंगे, एक्सेस मैदा इस पर ना हो। एक्सेस मैदा इस वजह से भी नहीं हो कि अमूमन जब इसको हम फ्राइंग के लिए डालते हैं तो ये मैदा जब ऑयल में इसके गिर जाता है तो ये ऑयल को थोड़ा सा ज़रा इसकी शेल्फ लाइफ को थोड़ा कम कर देता है। लिहाजा इसको झाड़ के और इसके छन्ने में इस वजह डाल रहा हूँ, एक एक करके डालेंगे ना तो ये जब ऑयल के ऊपर ऐसे डलेगा तो हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा सिंपली आपने एक ये चम्मच में, और ये बड़ा काम का चम्मच है ये डीप फ्राइंग के लिए, इसको वेब बोलते हैं, स्पाइडर वेब चम्मच और मकड़ी का जाला, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। ये देखिए विंग सारे ले लिए और इसके बाद ये आ गया ऑयल। ये देखिए ये इसमें आराम से आप डालेंगे तो वो उछलेगा भी नहीं, हाथ जलने के चांसेस जो हैं काफ़ी क्या बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हमने जज्बाती होकर बहुत भर दिया था, तो अब थोड़ा सा ज़रा इसका लेवल कम हो जाए। ये देखिए, और आँच मैंने इसकी कम रखी हुई है। और आपको अभी इसका एक और ख़ास तरीका बताएंगे। ये देखिए पहले तो इसको हमने विंग को थोड़ा खोल लिया बस, और ये इसके बाद इसका तरीका ये होता है, अमूमन जब ये हम चिकन डीप फ्राई करते हैं ना घर में, तो ढक्कन अगर ऊपर रखेंगे नहीं तो ये हमारा जो इसका प्रोसेस है लंबा है, और ये चिकन बेसिकली घर में बनाएंगे तो ऊपर से पकाने के चक्करों में अंदर अच्छा अंदर तक पक जाए, तो हम थोड़ा सा इसको कुकिंग टाइम बढ़ा देते हैं और उससे क्या होता है कि चिकन ड्राई हो जाता है। इसका तरीका ये, आँच हमने थोड़ी कम कर दी, बहुत कम नहीं करेंगे, अगर बहुत कम किया इसकी कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली मीडियम से थोड़ी सी कम आँच पे इसको पकाना है और ढक्कन रख दिया। ढक्कन से होगा मॉइस्चर, ये देखें ये नमी इसमें आ गई सारी। अब ये जो चिकन इसमें फ्राई हो रहा है तो इसके चिकन के अंदर जो मॉइस्चर है वो ड्राई नहीं होगा, चिकन पक भी जाएगा और ये देखें और अंदर तक पक भी जाएगा और चिकन ड्राई नहीं होगा। आ जाते हैं वापस, चलें ये देखें आँच इसकी कम रखनी है। देखें कलर इसका बेहतरीन आ गया, कलर भी कंट्रोल में रहेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अमूमन जब ये फ्राइड चिकन हम घर में बनाते हैं तो इसको क्योंकि इसका टाइम, अब ये विंग्स तो इतना टाइम नहीं लगता, इसको विंग्स को तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। जो डीप फ्राइड चिकन होता है उसका तकरीबन 17-18 मिनट का टाइम है। तो 17-18 मिनट में पकाने के चक्करों में एक तो ऊपर इसका कलर थोड़ा तेज़ हो जाता है, दूसरा अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा होता है। इसका फ़ायदा ये 5 मिनट खाली इसको हमने 3-4-5 मिनट हमने इसको ढक के धीमी आंच पे बनाना है, धीमी से थोड़ी ज़्यादा, और इसके बाद इसकी हम आंच तेज़ कर देंगे, जिसको हम डीप फ्राई तैयार हो जाएगा। फिर इसको निकाल लेंगे और ये बेहतरीन इसका कलर भी कंट्रोल में रहेगा, अंदर से ये पक जाएगा और ये बेसिकली ड्राई नहीं होगा।
ये देखिए मैं कहाँ गया एक अदद, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इसका कलर कंट्रोल हो गया है, लेकिन पकने में भी थोड़ी सी कसर है, थोड़ी सी। ये देखिए कलर इसका बेहतरीन आया है। देखिए तो इसको करना नहीं है, देखिए इसको थोड़ा सा चेंज किया, ऊपर नीचे किया, ये इसका कलर बेहतरीन आ गया। और इसको एक एक करके हमने सारा टर्न करना है। तो बेसिकली डीप फ्राइड चिकन जब भी बना रहे हो जहन में रखिएगा, इसको हमने तो कवर करना है, ढक्कन रखेंगे, आँच हमने इसकी बहुत आहिस्ता नहीं करनी। अगर बहुत आहिस्ता की इसकी कोटिंग उतर जाने का खदशा है। और तेज़ भी नहीं करेंगे ताकि इसके ऊपर कलर कंट्रोल में रहे और अंदर से पक जाए। तो ये बेसिकली आपने इसको 7 से 8 मिनट पकाना है। तेज़ आंच पे हमने इसको, धीमी आंच पे या दरमियानी आंच पे इसको हमने 5 मिनट पकाना है। इसके बाद ढक्कन हटाएंगे इसका, फिर कलर इसको बेहतर करने के लिए और थोड़ा सा ज़रा कोटिंग इसकी क्रिस्पी हो जाए तो हम बेसिकली उसको फिर ढक्कन हटा के कोई 2-3 मिनट पकाएंगे और ये हमारा फ्राइड चिकन तैयार हो गया। सारा का सारा चिकन हमने पहले इस तरह बनाना है, उसके बाद फिर इसकी सॉसेस की कोटिंग होगी। ये देखिए बस इसको थोड़ा मिक्स किया और कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको हमने 2 पीसेस में काट भी लिया है और विंग्स का क्योंकि इसमें गोश्त कम होता है। बड़े पीसेस जो आप बना रहे हैं तो उसको 15 मिनट आपने दम पे रखना है और 5 मिनट आपने वैसे ही फ्राई करना है बस। ये है और इसकी कोटिंग देखें बिल्कुल वही वो लेयर जैसी आ रही है ना, और कलर इसका कंट्रोल में है बस। अंदर से पक भी गया और ये निकाल लेते हैं हम, जब तक ब्रेक पे जा रहे हैं एक और इसका फेरा लगाते हैं, हम वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। ये वापस आ गए और यहाँ पे दूसरा फेरा लगा हुआ है। ये देखें इसको आपने अब करना ये है, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये इसको हमने ब्रेक के दौरान दम पे रखा हुआ था, अब मैंने इसकी, अच्छा जब भी ये काम कोशिश करें, जब डीप फ्राइंग कर रहे हो धीमी आंच पे जब इसको पका रहे होते हैं, तो आपने जब इसको चिकन को या कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं निकालनी है तो आपने इसकी आंच तेज़ कर देनी है। ये जहन में रखिएगा, लो टेम्परेचर पे ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और ये फिर खानों के साथ ज़्यादा लगा होता है। तो जब भी इसको खाना निकाल रहे हो उसकी आंच तेज़ कर दें, बिल्कुल ऑयल पतला हो जाएगा ताकि ड्रेन सही तरीके से। और सुपर हबीब की सबसे ख़ास बात एक तो विटामिन ए डी ए नहीं, दूसरा एक और बहुत अहम जुज़ है, अगर ज़रूरी नहीं कि आपको सारे नाम याद रखने चाहिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये बेसिकली अमूमन सेहत के हवाले से जितनी फ़ायदेमंद चीज़ें, जिस तरह बादाम, पिस्ता, अखरोट, इनमें होता है। इसके बाद मछली सबसे मशहूर है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये बेसिकली आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद, और क्वालिटी ऑयल हो। और खानों में हमारे यहाँ मैं सबसे अहम बात यही करता हूँ कि हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि सबसे पहले जब ऑयल ले रहे होते हैं ना, डब्बे के पीछे कीमत इसकी देखते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी सेहत का जो दारोमदार है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल का इस्तेमाल बहुत है। बाहर मुल्कों में अगर आप कभी ट्रैवल किया होगा आपने, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 1 लीटर से ऊपर की बोतल नहीं होती। ये पाकिस्तान है जो 10 लीटर के पूरे केओ के डब्बे होते हैं, पूरे लंबे बड़े वाले, 5-5 केजी। वहाँ पे तो 1 केजी का तो पैकिंग आधा लीटर 250 ml की होती है अमूमन, क्योंकि वो 2-2, 3-3, 4 खाने के चम्मच डलते हैं। हमारे तो एक सालन में 2 लोटे हम डाल देते हैं। तो वो चूँकि हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, लिहाजा बेहतर ऑयल का इंतखाब आपके लिए बड़ा अहम है, अदरवाइज़ फिर सेहत के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये लें, ये देखें, इसकी बेहतरीन कोटिंग इसकी आ गई। अच्छा ये देखें, एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये अभी जो हमने पहले डाले थे ना, ये और इसकी कोटिंग में भी बड़ा फ़र्क है। देख रहे हैं इस पर जो लेयर्स आ गई ना, ये जो बाज़ार में फ्राइड चिकन मिलता है, ये इधर आ जाओगे, हाँ ये देखें, ये इसकी कोटिंग जो है लेयर सारी नज़र आ रही है। ये देखें, ये सारी की सारी, ये बिल्कुल वो बाज़ार में जिस तरह फ्राइड चिकन होता है बिल्कुल वैसी कोटिंग आ गई। चलें, चिकन पहले हो गया फ्राई, इसको निकाला। अब इसके हम आ जाएंगे रेसिपीज़ की तरफ, बड़ी ईजी। ये लें, 5 फ्लेवर में हम इसको या स्टाइल्स में बना रहे हैं। चिकन फ्राई हो गया और ये बेसिकली देखें 1 किलो चिकन फ्राइंग के बाद क्वांटिटी इसकी कितनी हो जाती है, काफ़ी कोटिंग के बाद इसकी इस पर लेयर अच्छी बनती है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। अब हमने ले लेना है एक अदद कढ़ाई और ये आ गई। और अब काम होगा स्पीड। ये नहीं, और
थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगा हमारा सुपर हबीब कुकिंग ऑयल। और पहले हम बना रहे हैं गार्लिक हनी गार्लिक सॉस, ठीक है। हनी गार्लिक सॉस के लिए हमने यहाँ पे लहसुन आ गया और ये आ गया शहद। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूँगा चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा फ्राई। चम्मच ये आ गया, और बड़ी स्पीड से बनेगी। अच्छा, चिकन को मैंने सारा गिन लिया था, हमारे 5 फ्लेवर है। ये 1 दर्जन विंग्स आए हैं 1 किलो में, और इसको हमने 2 टुकड़ों में कर दिया था, तो 12 से 24 पीस हो गए टोटल। तो एक रेसिपी में हम 4 से 5 पीसेस डाल सकते हैं। ये गिन के डालिएगा जब भी घर में बना रहे हैं, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये और ये पीस एक साथ डालें, ठीक है ना। ऐसा ना हो हमने ऐसे करके डाल दिया, तो वो इसके लिए कोशिश करेंगे एक जैसे पीसेस हो। ये हमने इसमें पहले लहसुन डाला, इसके बाद आ गया इसमें ये शहद आ गया, ये ले, और इसके बाद इसी में आ जाएंगे ये 2 और 4 5 पीस, चले, ठीक है ना। तो बेसिकली 24 पीस है टोटल, और हमारे पास है 5 रेसिपीज़, तो 5 पीस फी रेसिपी आ जाएगी। और ये देखिए, इसको आपने सिंपली ये जैसी शहद डालेंगे, देखिए एकदम सारा इसमें कैरेमलाइज होना शुरू हो जाएगा, और कोशिश करेंगे इसको फ़ौरन बस चिकन इसमें शामिल किया, दैट्स इट, ये आ गया। अब दूसरी रेसिपी आ जाएगी, इस तरह होगी। तो बेसिकली जो भी फ्लेवर आप दे रहे हैं एक एक करके डालते जाएंगे इसमें। अभी दूसरे जो हम बनाएंगे ये बारबेक्यू सॉस, इसके लिए भी 2 ये वाले पीस, 2 ये पीस, 1 पीस, ठीक है। और सिंपली हमने इसमें बारबेक्यू सॉस डाल देना है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, एक ओरिजिनल बारबेक्यू सॉस आता है, एक हनी मस्टर्ड आता है, और एक मेरा सबसे फेवरेट है, इसका नाम होता है हिकरी स्मोक। ये बारबेक्यू बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए, ये इसमें बारबेक्यू सॉस डाला। बारबेक्यू सॉस चूँकि गाढ़ा है बहुत, तो हम पानी अपने यहाँ पे रख लेंगे, और थोड़ा सा पानी, बस 3-4 खाने के चम्मच, ये ले, और इसको सिंपली हमने टॉस करना है बस, और पकाना नहीं है बहुत। चिकन तो मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, बेसिकली सॉस की कोटिंग करना चाह रहे हैं। ये देखिए, बस इसको एक तरफ कर दिया, एक और कढ़ाई ले ली, ये आ गई, और अब हम बना लेते हैं इसको पेरी पेरी सॉस के साथ। ये आ गया 2, फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, इसको आपने पूरा विंग डालना है, ठीक है ना। ये 2 पीसेस, तो एकदम ऐसे हाथ करके ना डालिएगा, नहीं तो कहीं एक जैसे चले जाएंगे, कहीं कम। ये 5 पीस करते जाएंगे, और इसके बाद ये आ गया इसमें पेरी पेरी सॉस। ये पेरी पेरी सॉस, हाँ, बड़े ज़बरदस्त, अभी आपको बता, ये भी मैंने लास्ट वीक, ये वीक में मैंने बनाया था, ये फ्लेम ग्रिल्ड चिकन या पेरी पेरी चिकन। इसका एक सॉस मैंने बनाया था, और कोशिश की, बड़े नेट पर सर्च वर्च किया, पहले बना भी चुका था एक दफ़ा, और काफ़ी हद तक बेहतर सॉस बन गया। ये एक छोटी सी बोतल जो है ना, अभी 660 रुपये की है, मैं लाया हूँ उधर। तो 3 सॉसेस थे, मैंने 3 में से 1 लिया है, मैंने कहा ये बहुत है, और बाकी मैंने एक खुद बना लिया। 660 रुपये की, पता ही नहीं लगता, 2 बंदे फारिग कर दें। ये देखें, पेरी पेरी सॉस में भी हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको कोट करना है, बस पकाना नहीं है बहुत, और ज़्यादा पकाएंगे तो ये सॉस भी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए, वही सिलसिला सारा। ये देखिए 5 पीस, साथ में आ गया चिली गार्लिक सॉस, और बस चल इसको भी सिंपली कोट करना है, पकाना नहीं है बिल्कुल। कोई भी विंग आप बना रहे हो, सॉस डाला, अगर सॉस कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लें, ठीक है ना, और कोट करना है बस। ये आ गया, यहाँ पे आ जाते हैं। और ये वाले जो हम बना रहे हैं, ये गार्लिक में बहुत, अगर घर में आपके बच्चे हैं तो वो मेरे ख्याल में से, मेरे घर में जो 2 आइटम, एक ये हनी फ्राइड और एक साथ में ये गार्लिक में हो, बहुत बच्चे पसंद करते हैं। सिंपली आपने थोड़ा सा ऑयल लिया, और गार्लिक आ गया भाई, हाँ ये आ गया, थोड़ा सा हमने 1 छोटा चाय का चम्मच हमने इसमें लहसुन चॉप किया हुआ डालना है, ये आ गया। और इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई इन द मीन टाइम, और हल्का सा फ्राई करेंगे बस।
इन द मीन टाइम ये वाले जो हमारे विंग्स तैयार हो गए हैं, गार्लिक को सॉरी चिली गार्लिक। ये प्लेट में निकाले और ये माशाल्लाह देख रहे हैं 1 किलो की बरकत काफ़ी क्वांटिटी। एक तो कोटिंग की वजह से बहुत ये हो जाता है ना। बस मैं इधर डाल रहा हूँ ये लीजिए, और ये इसका सॉस, ये ज़ाया नहीं करना। चले लहसुन को किया फ्राई, इसके बाद आखिरी ये बचे हुए पीस भी इसमें आ गए। अच्छा, अब हमने चूल्हा से हटा के इसमें डालना है मेयोनीज़, लेकिन मेयोनीज़ होता है गाढ़ा। और ये देख ये मेयोनीज़ आ गया 4 से 5 खाने के चम्मच। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ये मस्ट है इस वाले में। अगर पानी शामिल नहीं करेंगे तो इसकी कोटिंग थोड़ी अजीब सी हो जाती है, हल्का सा। ठीक, बस इसके बाद मैं वापस चूल्हा ऑन करूँगा, इसको देख थोड़ा सा हमने इसको कोट करना है और बस। तो हमारी बेसिकली 4 फ्लेवर जो थे वो तैयार हो गए। एक यहाँ पे हनी गार्लिक फ्राइड विंग्स, एक ये हमारा पेरी पेरी आ गया, ये हमारा बारबेक्यू आ गया, ये हमारा चिली गार्लिक आ गया, और इसके बाद हमारा गार्लिक मेयो आ जाएगा। चले ये इसको थोड़ा सा कोट किया। ये देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, पानी शामिल नहीं करेंगे ना तो ये कोटिंग नहीं आएगी, ये दानेदार हो जाएगा मेयोनीज। बस इसके बाद ये किया बंद चूल्हा और इसको कर लेते हैं साफ़, सर्व करते हैं। इसके बाद हमारा बहुत ही मज़े का एक ड्रिंक आ रहा है रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, वो भी आपको बनाने सिखाएंगे। बड़ा सिंपल रेसिपी, और सबसे ख़ास बात यह है कि रूह अफ़ज़ा किसी भी चीज़ में पड़ जाए तो बहुत ही बेहतरीन उसका जायका बन जाता है। अगेन काफ़ी तकरीबन 9-10 दहाइयों से ये प्रोडक्ट है, और इनकी सबसे ख़ास बात जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, शुरू के दिन से जो फ्लेवर जायका था बिल्कुल वही है, रियल फ्रूट के अर्क से बनता है, और जायके में लाजवाब, और देयर इज़ नो कंपैरिजन। बस अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मिल्क शेक्स वगैरह जब भी बनाएं, बेसिकली शेक को जो गाढ़ापन देता है वो केला है, और इसका फ्लेवर काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो कोई भी शेक बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंगो शेक भी बना रहे हैं, आम अगर कम है तो आपने इसमें 1-2 केले शामिल कर दिए, इसका गाढ़ापन मेंटेन हो जाएगा। फिर कोई भी फ्रूट आप इसमें शामिल करें। चीकू तो खैर पूरा साल अब होता है, पहले सीज़न होता था। ये मुझे इसका जायका बहुत पसंद है, तो ये हमने इसमें चीकू डाल दिए। साथ में हमने इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच डाल दी क्रीम, और थोड़ा सा इसमें पड़ेगा दूध, तकरीबन कोई 1.5 कप 2 कप। बस साथ में आ गया इसमें आइस क्यूब्स, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें वो इंग्रेडिएंट जो इसकी जान है। ये आ गया रूह अफ़ज़ा, ये तकरीबन हम इसमें आधा कप डालेंगे। बस, और इसके बाद मशीन चला देंगे, दैट्स इट। बस अच्छा, जब भी शेक बना रहे हो हमेशा ध्यान में रखिएगा फ्रूट डालें, मशीन को आपने खूब चलाना है। मैं कभी एक शेक वगैरह बाज़ार में यहाँ पे कराची में एक जगह है वहाँ पे न्यू टाउन के नाम से, वहाँ पे शेक है बहुत मज़ा। अच्छा, कोयटा अगर आप चले गए तो कोयटा में तो जिना रोड पे एक शेक वाला है, उस जैसा शेक, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी चूँकि इसमें दूध जो भी अज्जा डल रहे हैं वो क्वालिटी उनकी अच्छी है। दूसरा मशीन चलाते थे, ये इस तरह की सादा मशीनें, नीचे मोटरें बड़ी लगा दी उन्होंने और चलती जाती। इसको हमें थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बस ये लीजिए। और इसके बाद हमारा ये मज़े का रूह अफ़ज़ा शेक हो गया तैयार। ये देखें गाढ़ापन भी, एक तो चीकू भी इसमें इसके गाढ़ापन को ज़्यादा करता है, दूसरा केला भी। बस ये लीजिए।
अभी काफ़ी तकरीबन 4 गिलास बच गए, क्या करूँ? अच्छा मैंने कहा पता कर लूँ लोगों से भाई कोई किसी को पीना हो। ये लीजिए, ये आ गया हमारा रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, दैट्स इट। और अगेन आम तौर पे मेरे घर में शुरू में रूह अफ़ज़ा जो था ये रमज़ान में आता था, अब ये रेगुलर पड़ी होती है बोतल, बच्चे भी बड़े भी सब इसको कोई भी तरीके से बना ले। मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ हमने आपको बताई हैं। और दूसरा, इससे हमने बहुत सारे आपको मेन डिशेज़ बनाना सिखाई और आगे भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बनाना सिखाएंगे। चलिए प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।